अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि आपने दुनिया के सब खूबसूरत मुल्क देख लिए हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि आपने अभी तक पाकिस्तान नहीं देखा। अगर आप एक बार पाकिस्तान देख लें तो ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी राय हमेशा के लिए बदल जाए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि पाकिस्तान के लोग किस हद तक खुशहाल हैं, यहाँ के लोग किस तरह अपनी जिंदगी बसर करते हैं, पाकिस्तान एटमी ताकत कब और कैसे बना, यहाँ की लड़कियां किस तरह के मर्दों को पसंद करती हैं, यहाँ सेहत, तालीम और रोजगार कैसा है, और ये भी जानेंगे कि अगर आप सियाह हैं तो आपको पाकिस्तान में कौन कौन से मकामात का दौरा करना चाहिए। तो फिर आएं, चलते हैं पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क के सफर पर। पाकिस्तान का नाम 1933 में चौधरी रहमत अली ने तजवीज किया, जो उस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जेरे तालीम थे। उन्होंने अपने मशहूर पंफलेट नाउ और नेवर में बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का तस्वुर पेश करते हुए इसका नाम पाकिस्तान रखा। ये नाम सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक सोच, एक नजरिया और एक अलग शनाख्त की अलामत था, जिसका मकसद मुसलमानों को एक आज़ाद और खुद मुख्तार वतन फराहम करना था। पाकिस्तान दरअसल मुख्तलिफ इलाकों के नामों के हरूफ से मिलकर बनाया गया है, जिनमें पंजाब, अफगानिया यानी खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा फारसी और उर्दू जुबान में पाक का मतलब साफ या मुकद्दस, जबकि स्तान का मतलब सरजमीन होता है। इस तरह पाकिस्तान का मतलब पाक लोगों की सरजमीन या मुकद्दस सरजमीन बनता है। ये नाम न सिर्फ जोग्राफियाई नुमाइंदगी करता है बल्कि एक रूहानी और नजरियाती पहलू भी रखता है, जो इस मुल्क की बुनियाद और पहचान को जाहिर करता है। पाकिस्तान तकरीबन 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, जिसकी वजह से ये दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होता है। ये मुल्क जनूबी एशिया में वाक़ई है और इसकी सरहदें ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया और चाइना के साथ मिलती हैं, जबकि जनूब में इसका साहिल बहरा अरब से जा मिलता है। इतने वसी रकबे की वजह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के जोग्राफियाई मनाजिर पाए जाते हैं, जिनमें बुलंद पहाड़, वसी मैदान, सहरा और समंदरी इलाके शामिल हैं, जो इसे एक मुनफरिद और कुदरती हुस्न से भरपूर मुल्क बनाते हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी का तखमीना तकरीबन 24 करोड़ से 25 करोड़ के दरमियान है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क शुमार होता है। ये आबादी मुख्तलिफ सूबों जैसे पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तकसीम है, जहां हर इलाके की अपनी अलग सकाफत, जुबान और तर्ज जिंदगी भी है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से पाकिस्तान को तालीम, सेहत और रोजगार जैसे शोबों में चैलेंजेस का सामना भी है, लेकिन इसी के साथ ये एक बड़ी अफरादी कुव्वत भी फराहम करता है, जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान की तारीख निहायत कदीम, वसी और दिलचस्प है, जो हजारों साल पर मुहित है। यहाँ तकरीबन 7,000 कबल मसीह में इब्तदाई इंसानी बस्तियां कायम हुई, जबकि बाद में वादी सिंध की तहजीब ने जन्म लिया, जिसके दो बड़े और अहम शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। ये तहजीब अपने तरक्की याफ्ता निज़ाम आपाशी, शहरबंदी और तिजारत के लिए मशहूर थी। बादशाह ये खित्ता मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेरे असर रहा, जिनमें सिकंदर आजम की फतूहात, मौर्य सल्तनत और फिर मुस्लिम हुक्मरानों की आमद शामिल है, जिसने यहाँ इस्लाम को फरोग दिया। एक नए दौर के आगाज के बाद ये इलाका मुख्तलिफ इस्लामी सल्तनतों के तहत रहा, खास तौर पर दिल्ली सल्तनत और मुगलिया सल्तनत, जिन्होंने यहाँ सकाफत, फन तामीर और निज़ाम हुकूमत को फरोग दिया। 18वीं सदी के बाद बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर बरतानवी हुकूमत ने बरे सगीर पर कब्जा किया, जिसके नतीजे में मुसलमान एक अलहदा शनाख्त के लिए जद्दोजहद करने लगे। और फिर 20वीं सदी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क़यादत में मुसलमानों ने एक अलग वतन का मुतालिबा किया, जिसकी क़यादत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने की। और बिलाखिर हजारों कुर्बानियों और जद्दोजहद के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत के तौर पर वजूद में आया। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने मुख्तलिफ सियासी, मुआशी और समाजी चैलेंजेस का सामना किया, जिनमें 1971 में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश का कयाम एक अहम वाक़या था। इसके बाद पाकिस्तान ने दिफा, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और दीगर शोबों में तरक्की की और आज ये एक एटमी ताकत और दुनिया के अहम ममालिक में शुमार होता है। पाकिस्तान की तारीख कुर्बानियों, जिद्दोजहद और तरक्की की कहानी है, जो इसे एक मुनफरिद और मजबूत कौम बनाती है। पाकिस्तान एटमी ताकत 28 मई 1998 में बना, जब इसने कामयाबी के साथ अपने पहले एटमी तजरीबात किए, जो बलूचिस्तान के इलाके चागी के पहाड़ों में अंजाम दिया गया।
इन तजर्बात के बाद पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी और 7वां एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बन गया। इसके पीछे एक तवील जिद्दोजहद और साइंसी मेहनत शामिल थी। पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद 1970 की दिहाई में रखी, खास तौर पर 1971 की जंग के बाद, जब मुल्क को अपनी दिफाई सलाहियत मजबूत बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। इस प्रोग्राम में सबसे अहम किरदार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अदा किया। 1998 में जब इंडिया ने एटमी तजर्बात किए, तब इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए फौरी तौर पर तजर्बात किए। चागी के पहाड़ों में होने वाले धमाकों के बाद पाकिस्तान ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि वो अपनी खुद मुख्तारी और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आज पाकिस्तान एक मजबूत एटमी ताकत के तौर पर जाना जाता है और हर 28 मई को यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुकाबला बुनियादी तौर पर तारीखी, मजहबी और सियासी अवामिल की वजह से कायम है। 1947 में बरे सगीर की तकसीम के वक्त मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान अलहदा रियासत के मुतालिबे की बुनियाद पर पाकिस्तान और इंडिया बने, और इस दौरान होने वाले फसादात और हिजरत ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर देर पा कशीदगी छोड़ दी। इसके अलावा सबसे अहम मसला कश्मीर है, जिस पर दोनों ममालिक ने आज़ादी के बाद से दावा किया कि कश्मीर हमारा है, और ये कशीदगी कई जंगों और सरहदी झड़पों का सबब बनी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये मुकाबला सिर्फ सियासी या फौजी सतह तक महदूद नहीं, बल्कि खेल, इक्तिसादी तरक्की, टेक्नोलॉजी और आलमी शनाख्त के शोबों में भी जाहिर होता है। हर मुल्क अपनी दिफाई और इक्तिसादी ताकत को मजबूत बनाने की कोशिश करता है, जबकि मीडिया और तालीमी निज़ाम अक्सर अवाम में कौमी जज्बात को उभारते हैं। इस तरह तारीखी इख्तलाफात, सरहदी मसाइल और कौमी फ़ख्र की बुनियाद पर दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल मुकाबले की फ़ज़ा कायम रहती है। अगर हम पाकिस्तान की खूबसूरती की बात करें तो सबसे पहले शिमाली इलाका जात का जिक्र किया जाता है। यहाँ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, जिनमें हिमालय, कराकरम और हिंदू कश आपस में मिलते हैं। यहाँ मौजूद K2 दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, जिसको सर करना हर किसी का ख्वाब है। हुंजा, स्कर्दू, फेरी मेडोज, ये सिर्फ जगह नहीं बल्कि इनको देखना हर एक का ख्वाब है। चले आए अब इन जगहों को तफसील से समझते हैं। हुंजा वादी अपनी बुलंद पहाड़ी चोटियों, साफ पानियों और सदियों पुरानी सकाफत की वजह से एक जन्नत नुमा मकाम है, जहां लोग फितरत की खामोशी और खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। स्कर्दू, जो कराकरम पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ है, ये एडवेंचर और माउंटेन क्लाइंबिंग के शौकीन अफराद के लिए एक अहम मरकज़ है। इसी तरह फेरी मेडोज अपनी सरसब्ज वादियों, खुले मैदानों और कुशादा आसमान की वजह से एक आरामदेह और दिलकश मकाम है, जहाँ सियाह घूम फिर कर कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज़ होते हैं। ये तीनों इलाके न सिर्फ पाकिस्तान की खूबसूरती को नुमाया करते हैं, बल्कि यहाँ की सकाफत, लोगों की मेहमान नवाजी और तारीखी अहमियत भी देखने वालों को मुतासिर करती है। पाकिस्तान को मजीद जानने के लिए आपको पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ जगह जैसे कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, चागी के पहाड़, गवादर के साहिल, बादशाही मस्जिद, शाही कला, शालामार बाग और फैसल मस्जिद जरूर देखनी चाहिए। पाकिस्तान में रोजगार के मौके काफी कम हैं। नौकरियां तो मौजूद हैं, लेकिन आसानी से नौकरी मिलना हर जगह मुमकिन नहीं। सरकारी मुलाजमतें मुस्तहकम तनख्वाह और मराद फराहम करती हैं, मगर इनके लिए सख्त इम्तहानात, अहलियत और तजर्बा जरूरी होता है। निजी शोबे में भी मौके मौजूद हैं, खास तौर पर IT, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और सर्विस सेक्टर में, लेकिन वहाँ मुकाबला ज्यादा होता है और महारत या तजर्बा रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाती है। कारोबार की बात की जाए तो कारोबार शुरू करना पाकिस्तान में मुमकिन है, और कुछ शोबे जैसे टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन मार्केट, छोटे रेस्टोरेंट और फ्रीलांसिंग निस्बतन आसान है। ताहम कारोबार में भी चैलेंजेस मौजूद हैं। पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम सरकारी और निजी दोनों शोबों में दस्तयाब है। सरकारी स्कूल और कॉलेजेस अक्सर वसाइल की कमी का शिकार रहते हैं, जबकि निजी इदारे जदीद तदरीस, तजर्बा कार असातिज़ा और बेहतर सहूलतें फराहम करते हैं। आला तालीम में इंजीनियरिंग, मेडिकल, बिजनेस और टेक्नोलॉजी के शोबे तरक्की के मौके देते हैं, मगर दही इलाकों और ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम के लिए अब भी बहुत काम की ज़रूरत है। सेहत के शोबे में भी सरकारी और निजी सहूलतें दस्तयाब हैं। सरकारी हस्पताल और क्लिनिक्स कम लागत इलाज फराहम करते हैं, मगर यहाँ अमले और अद्वियात की कमी और तवील इंतज़ार का मसला रहता है। निजी हस्पताल जदीद सहूलतें और तजर्बा कार डॉक्टर फराहम करते हैं, लेकिन अखराजात ज़्यादा होते हैं।
हुकूमत सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मराकज़ कायम कर रही है, ख़ास तौर पर बच्चों और माँ की सेहत के लिए, ताकि मयार और रसाई दोनों बेहतर हो सकें। पाकिस्तान में ख़वातीन अमूमन 18 से 35 साल की उम्र में शादी करती हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ लड़कियां जिनकी उम्र 32 से 35 साल तक है मगर अभी भी गैर शादीशुदा हैं, और यही हाल मर्दों का भी है। पाकिस्तान में मर्दों की औसतन उम्र तकरीबन 67 से 69 साल के दरमियान है, जबकि ख़वातीन की औसतन उम्र थोड़ी ज्यादा है, यानी 69 से 71 साल तक। तो ये था पाकिस्तान पर बनाया गया एक मुकम्मल मालूमाती ट्रैवल व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर मजीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।